चुनौतियां नहीं है सर, और चुनौतियां रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ रही हैं, उनका सामना उन्होंने कैसे किया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो चुनौती इसके साथ भी थी, ये देखो इसके साथ थी कि नहीं थी। ये दोनों लल्लू भाई लोगों को बोल रहे थे लोहे को हवा में उड़ा देंगे, हम बेड उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे। ये सपने बोल रहे थे हम दुनिया को उड़ा देंगे। राइट ब्रदर्स, हम ये उड़ा देंगे, हम पंखा उड़ा देंगे, हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन में जाएंगे जिसमें बैठ के सब चीजें। अच्छा मैं पूछता हूं, जब ये सपने बताते होंगे तो जो आसपास के लोग रहते होंगे वो बोलते होंगे शाबाश, हमें भी लग रहा है तुम ऐसा कर दोगे, ऐसा बोलते होंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ जी, तो चुनौती रही होगी कि नहीं रही होगी? अच्छा सोचो कि ये आदमी जब बोलता होगा, जिसका नाम था हेनरी फोर्ड, इसने अपने इंजीनियर को इकट्ठा किया, उसने बोला एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 जो सिलेंडर हैं वो एक ही जगह लगे हों। लोगों ने कहा पागल है हेनरी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, ड्राइंग करके दे दिया कागज पे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर को कागज पे ड्राइंग करके दिया कि एक 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं, बना के दो। मरता क्या ना करता, एम्प्लॉय थे, पैसे मिलते। उसने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, रिपोर्ट मांगी, क्या हुआ? बोला सर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बोला फिर करो, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो ही नहीं सकता। 1 साल के बाद इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से पूछा हाँ भाई, उन्होंने बोला हो नहीं सकता। तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ लेके जाइए। जानते हैं हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? बोला चाहिए ही चाहिए। 3 शब्द बोले, चाहिए ही चाहिए। कितना समय लग जाएगा मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 8 सिलेंडर एक ही जगह मुझको चाहिए ही चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया। सर कहां चुनौती नहीं है दोस्त? नेपोलियन का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द नेम नेपोलियन? बहुत बड़ी सेना थी नेपोलियन की। अल्पास पर्वत श्रेणी में गया। अल्पास गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अल्पास। अल्पास को वो फतेह करना चाहता था। अल्पास डेड पर्वत श्रृंखला है, डेड मतलब गया तो मरा आदमी, इतनी खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पूरी सेना के साथ निकला, अल्पास को जीतूंगा। तो जब अल्पास के लिए गया तो एक बूढ़ी औरत मिली नेपोलियन को। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला तू कहां जाता है, तू कौन है? उसने बोला मैं नेपोलियन। उसने बोला जाता कहां है? बोला अल्पास फतेह करूंगा। तो उसने बोला तू ऐसा मत कर, क्योंकि यहां जो भी गया लौट के, तेरे से पहले बहुत सारे लोग गए लेकिन यहां लौट के कोई नहीं आया, मैं तेरे से बड़ी हूं उम्र में, तो तू ऐसा कर, तू अपनी सेना को लौटा ले। तो नेपोलियन हंसने लगा, बोलते हैं घोड़े पे बैठा था, गले में माला थी, माला उतारी, उस वृद्ध महिला के गले में डाल दी और बोला कि माताजी जब लौट के आऊंगा तो जय जयकार करोगे आप मेरी। और सेना को बोला आगे बढ़ो, सेना को बोला आगे बढ़ो। चुनौतियां कहां नहीं होती दोस्तों? मैं पूछना चाहता हूं। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया, तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है, तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर, वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा, किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको
प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है, मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने, तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके, और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट